आप जो सुनने जा रहे हैं, वह एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक आवाज जो दुनिया बदल गई। मलाला की सच्ची कहानी। स्वात घाटी, पाकिस्तान के पर्वतीय इलाकों की एक छोटी सी बस्ती, जहां हर पत्थर पर इतिहास लिखा है और हर हवा में संघर्ष की गूंज है। यहीं जन्मी थी मलाला यूसुफजई, एक साधारण परिवार की लड़की, जो जल्द ही दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। उस समय स्वात घाटी में सामाजिक बदलाव और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एयर डर छाया हुआ था, खासकर लड़कियों की शिक्षा पर। यह लोगों के मन में भय और अनिश्चितता थी, लेकिन मलाला की आंखों में जज्बा और आशा की चमक थी। उसके पिता जियाउद्दीन यूसुफजई एक शिक्षक और स्थानीय नेता थे, जो समाज में बदलाव के सपने देखते थे। उन्होंने अपने बच्चों को इस विश्वास के साथ पाला कि शिक्षा ही सबसे ताकतवर हथियार है और उसी की मदद से समाज में ये काला साया हटाया जा सकता है। मलाला की मां तौर पेकाई भी अपनी बेटी की हर हिम्मत को बढ़ावा देती। उनका मानना था कि लड़कियों को सिर्फ घर का काम सिखाने से कोई फायदा नहीं, उन्हें भी सपने देखने और उन्हें पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। घर की जिंदगियां संघर्षों से भरी थीं, लेकिन परिवार के अंदर हमेशा एक गर्मजोशी और एकजुटता का माहौल था। जब मलाला स्कूल जाती, तो हर कदम पर उसे याद दिलाया जाता कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज के लिए लड़ रही है। उस दौर में जब तालिबान ने लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा दी थी, मलाला ने हार मानने की बजाय आवाज उठाई। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, जिसके माध्यम से वह अपने जैसे लाखों बच्चों की आवाज पूरे विश्व तक पहुंचाती रही। मलाला के ब्लॉग में उसने विस्तार से बताया कि कैसे लड़कियों को शिक्षा से दूर किया जा रहा है, कैसे उनके सपनों को कुचला जा रहा है। उसने डर के बावजूद अपना वक्त खुलकर बयां किया, ये दिखाते हुए कि विरोध और चुनौती के बीच भी उम्मीद का सूरज उग सकता है। उसकी जुबान में सिर्फ शब्द नहीं रह गए, एक ज्वलंत क्रांति थी जो पूरे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। वह रोज स्कूल जाती, फिर छुपकर अपने ब्लॉग लिखती, जैसे वह दुनिया की आधी आबादी की आवाज बन गई हो। उसकी बहादुरी उसके साथ उसके परिवार ने भी जानी दी, और सब ने मिलकर उसके हौसले को बड़ा किया। तालिबान के सख्त आदेशों के बावजूद शांति की चाह और शिक्षा की लौ स्वात घाटी के घर घर में जलती रही। लेकिन एक दिन वह भी आया जब मलाला की जिंदगी पर अंगुली इशारा हुआ। 9 अक्टूबर 2012 की वह दर्दनाक सुबह, जब वह स्कूल बस में वापस लौट रही थी, तालिबान के 2 लड़कों ने उस पर गोली चलाई। उसकी हालत नाजुक हो गई। पूरा पाकिस्तान और दुनिया उसकी सलामती के लिए दुआएं करने लगा। उसकी मां के आंसू, पिता की घबराहट, सहेलियों की चिंता, सब मिलकर एक ऐसी नदी बन गई जो मलाला की लड़ाई को और भी मजबूत बना गई। लंदन के अस्पताल में जब मलाला का इलाज चल रहा था, तो उसने अपने दर्द को कभी शब्दों में नहीं आने दिया। उसे उस वक्त दुनिया भर से समर्थन मिला। हजारों लोग उसके स्वस्थ होने के लिए एकजुट हुए। अस्पताल में सफेद दीवारों के बीच जब मलाला ने अपनी टूटी हिम्मत को फिर से जोड़ना शुरू किया, तभी उसने ठाना कि वह सिर्फ अपनी बात नहीं करेगी, बल्कि उन लाखों लड़कियों की आवाज बनेगी जिनकी आवाज दबाई गई है। मलाला ने आई एम मलाला नामक आत्मकथा लिखी, जिसमें उसने अपनी कहानी, अपने परिवार और अपने सपनों को खुलकर बयां किया। इसकी वजह से वह युवाओं में प्रेरणा बन गई। यूनाइटेड नेशंस में मलाला का भाषण उस दिन इतिहास बन गया। उसने कहा, एक लद्दाखी, एक शिक्षक, एक पेन और एक किताब दुनिया को बदल सकते हैं।
साल 2014 में मलाला को नोबेल शांति पुरस्कार मिला, जो उसे मिलने वाला सबसे युवा सम्मान था। मलाला की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश थी कि शिक्षा और हिम्मत की कोई सीमा नहीं होती। उसके संघर्ष में उसके परिवार की ताकत, उसके दोस्तों का प्यार और उसके समुदाय की उम्मीद छुपी थी। उसका पिता, जो कभी स्कूल में कक्षाएं चलाता था, अब अपने सपनों को पूरे विश्व के सामने अनसुना करता था। उसकी मां ने उसे हर कदम पर संभाला, तो उसके दोस्तों ने उसका साथ दिया। आज मलाला यूसुफजई केवल एक नाम नहीं, बल्कि बदलाव की एक अद्भुत मिसाल है। उसने मलाला फाउंडेशन के माध्यम से लाखों लड़कियों को स्कूली शिक्षा दिलाई और उन जगहों पर उम्मीद जगाई जहां कभी कोई रोशनी नहीं थी। उसकी पहल से अफगानिस्तान, इन अफ्रीका और विश्व के कई हिस्से में स्कूल बने, जहां पहले लड़कियां पढ़ना तो दूर, बाहर निकलना भी मना था। मलाला के संघर्ष में हर सफलता, हर खुशी उसके बाल्यकाल के कष्टों की एक जीत थी। उसने दुनिया को दिखाया कि डर के आगे सिर्फ हाथ जोड़ना ही नहीं, लड़ना भी असली वीरता है। उसकी आवाज ने हर उस लड़के लड़की को छुआ जो अपने अधिकारों के लिए चुप्पी साधे थे। उसने साबित किया कि एक व्यक्ति अगर हिम्मत और विश्वास से भरा हो, तो वह पूरी दुनिया को झुका सकता है। मलाला की कहानी की असली ताकत उसकी मानवीय संवेदनाओं में छुपी है। जब उसने अस्पताल के कमरे में अस्पताल की खिड़की से बाहर देखती, तो वह नन्ही बच्चियों को स्कूल जाते देखती, जिन्हें उसका संघर्ष जन्म देता था। उस दृश्य ने मलाला को जीता रहने और हर वक्त बेहतर करने की प्रेरणा दी। आज भी उसकी मां याद करती हैं वह दिन जब उन्होंने उसे स्कूल जाते देखा था, और कहती हैं, हमें लड़कियों को सिर्फ किताबें नहीं, हिम्मत और सपने भी देने चाहिए। मलाला की जिंदगी ने सरकारी नीतियों को भी प्रभावित किया। कई देशों ने लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी शुरू की और शिक्षा अधिकार को मजबूत बनाया। उसकी कहानी ने समाज की पुरानी सोच को तोड़ा और एक नए युग की शुरुआत की, जहां लड़कियां बिना डर के अपने सपनों को पूरा कर सकें। मलाला ने न केवल एक लड़ाई जीती, बल्कि एक आंदोलन बनाया जो आज भी दुनिया भर में फैल रहा है। वह आज भी आपकी और मेरी तरह एक इंसान है, जो हर सुबह उठकर यह सोचती है कि कैसे औरों के लिए बेहतर दुनिया बनाई जाए। उसकी हर पहल में उस छोटी लड़की की झिझक जगती है, जिसने कभी हार मानने से मना किया। मलाला की कहानी उम्मीद की कहानी है, जो बताती है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आएं, अगर जज्बा और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। वह आज भी लड़कियों के लिए आवाज उठाती है, स्कूल खोलती है और सपनों को पंख देती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मलाला की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक इंसान कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है जब उसमें हिम्मत और उम्मीद साथ हो। मलाला के संघर्ष की गहराई में हमें यही संदेश मिलता है कि शिक्षा केवल किताबों की दुनिया नहीं, एक बदलाव की चाबी है। यह वह चाबी है जो गरीबी, अज्ञानता और डर को तोड़ सकती है। उसकी मां की यह सीख कि हिम्मत सिर्फ लड़ने की ताकत नहीं, बल्कि सपनों को साकार करने की चाह भी होती है, मलाला की जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। उस प्रेरणा को आज लाखों लोग साझा करते हैं। मनुष्य का असली माप उसकी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि उसकी सोच और लड़ाई में होता है। मलाला ने यही दिखाया कि अगर हम विकल्प चुनने का साहस रखें, तो कोई ताकत हमें पीछे नहीं रोक सकती।
मलाला की कहानी हमें याद दिलाती है कि लड़ाई हमेशा बड़ी होती है, पर जीत के रंग सबसे खूबसूरत होते हैं। उसकी जिंदगी बताती है कि संघर्ष में हिम्मत और उम्मीद की किरणों को हम छिपा नहीं सकते। अंत में मलाला की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक छोटी सी आवाज जो सच्चाई से भरपूर हो, वह पूरे समाज को बदल सकती है। उस आवाज की गूंज जितनी दूर तक जाएगी, उतनी ही ज्यादा उम्मीदें जगेंगी। हर बार जब भी हम हार मानना चाहें, मलाला की जिंदादिली याद करें, क्योंकि हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और हर मुश्किल घड़ी में एक नई शुरुआत छुपी होती है। कहानी का यह सत्य रूप हमें बताता है कि हमारी हिम्मत, हमारे विचार और हमारी लड़ाई ही हमें इतिहास बनाने वाले बनाते हैं। मलाला की तरह हर व्यक्ति के अंदर वह ताकत होती है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। शिक्षा। मलाला यूसुफजई की जिंदगी हमें एक सशक्त संदेश देती है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसे लेकर आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब पूरी दुनिया चुप हो जाती है, तब केवल एक आवाज भी अनंत शक्ति बन जाती है। मलाला कहती हैं, आइए हम अपनी किताबें और कलम उठाएं, क्योंकि यह दोनों ही आतंकवादियों और अज्ञानता से लड़ने के हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। उन्होंने बताया कि कट्टरपंथी किताबों और कलम से डरते हैं, इसलिए वे शिक्षा की ताकत को दबाना चाहते हैं। मगर असली बदलाव तभी आता है जब हम अपने दिमाग को सोचने और सीखने से रोकते नहीं। मलाला की यह सीख कि शिक्षा तो शिक्षा है। हमें सब सीखना चाहिए और फिर चुनना चाहिए कि किस रास्ते पर चलना है। हर छात्र और शिक्षक के लिए प्रेरणा है। दुनिया में न केवल तलवार से लड़ाई होती है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है शिक्षा और महिलाओं की शक्ति। मलाला हमें याद दिलाती हैं कि अज्ञानता के कारण ही बुरे फैसले आते हैं और शिक्षा की रोशनी से ही समाज में सही परिवर्तन होता है। इसलिए हर एक आवाज जो बदलाव चाहती है, वह शिक्षा की मशाल जलाए। मलाला की कहानी हमें सिखाती है कि हर बच्चे को, खासकर लड़कियों को, पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वे अपने और समाज के भविष्य को संवार सकें। जब किताबें और कलम हमारे हाथ में हों, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं। यह शिक्षा मलाला की कहानी के संघर्ष, हिम्मत और आशा का सार है, जो हर इंसान के दिल में आत्मविश्वास और बदलाव की चाह जगाती है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करेंगे। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।